अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। आज हमारे साथ उस्ताद मेहर अरसलान लक साहब कोट मोमन से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ उस्ताद बाबू सजाद साहब फ्रॉम चिन्योट और उनके शागिर्द जी अरसलान भाई के असगर साहब और उनके दीगर दोस्त जी हमारे हमराह हैं। तो आज हमारी एक छोटी सी छत की सरमनी थी जी, छत का इफ्तिताह था असगर भाई की छत का। तो हम अपने बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान अरसलान भाई का जी बड़े दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं। तो पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान जी भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। कैसी तबीयत है आपकी? जी मालक के साथ। तो अरसलान भाई कैसा लगा आपको रब्बा चनाब नगर में आके? जी बिल्कुल बहुत अच्छा और आप लगा। काफ़ी दोस्त काफ़ी साथ मेहमान नवाज हैं लोग यहाँ। चले जी, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगा। आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने जो है हमारे खलूस और प्यार को जो है जी वेलकम किया है। जी तो जी, कब से शागिर्द हैं जी असगर भाई आपके? ये तकरीबन जी पिछले सीज़न में हुए हैं। पिछले सीज़न जी में? जी, अस्सू से पहले। ठीक है। तो अरसलान भाई थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराएं कि आप किस दफ से तल्लुक़ रखते हैं, जी अपनी पार्टी मैं कौन सी है? मेरी पार्टी है जी कोट मोमन में उस्ताद नज़र मोहम्मद जी जी, कुबार। उस्ताद जी नज़र मोहम्मद जी कोट जी, वो मोहम्मद। मेरा ग्रुप है। जी और मैं बेसिकली शागिर्द हूँ उस्ताद नसर गुराली आप गुजरात। ठीक है। जी इंटरनेशनल लेवल के उस्ताद हैं, जी अवार्ड याफ्ता। अगर पाकिस्तान में कोई अवार्ड याफ्ता उस्ताद है तो वो मेरा है। माशाल्लाह जी उस्ताद माशाल्लाह। नसर गुराली गुजरात। तो उस्ताद जी क्या आप कहते हैं असगर भाई के हवाले से आने वाले जो सीज़न आ रहे नहीं हैं? इंशाल्लाह देखें जी, पहले इनकी छत ना मुकम्मल थी, सही। नीचे थी छत। तो रात का बैठने वाला जो है ना, आजकल तो पता है आपको शौक का बिल्कुल रात जी, है। कबूतरबाजी बहुत जी अब फास्ट हो पहला रही भी है। शाम को और आखिरी भी शाम को। सही। तो बहुत परेशानियां आई हैं नीचे, क्योंकि पहला सीज़न था। जी जी जी। तो अब यहाँ छत ऊपर बनी है तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट लेकिन मिलेगा। उस्ताद जी मैं आपको एक चीज़ की जो है ना वो एडवांस आपको मतलब अपने मीडिया चैनल के थ्रू भी कह लें और अपने तरफ से भी कह लूँ, क्योंकि मैं भी इसी शहर से तल्लुक़ रखता हूँ। जी जी मैं आपको जी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जी, क्योंकि खैर। जो असगर भाई की छत है जी जी वहाँ से कुछ शौक करना आसान बात नहीं है, बड़ी ऑकवर्ड सी छत है। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह जी मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि उस्ताद अरसलान की रहनुमाई में असगर भाई ने काफ़ी फतवाहात जो है वो अपने नाम किए हैं। जी जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है जी, और इसमें ये किसी का जी कमाल नहीं है। उस्ताद अरसलान साहब की मेहनत भी है, खुदा ताला के फजल भी हैं कि बड़े ही शॉर्ट टाइम के अंदर जी जी, इन्होंने बड़े असल अच्छी। टाइम ज़्यादा नहीं ना मिला, ये बच्चे शच्चे आगे दे देता था। हाँ जी, तो सेव कर देते थे। बिल्कुल 2-3 माह का सिर्फ टाइम था, हाँ जी। समझ आई। तो पहला लेकिन सीज़न उसमें था। बड़ी अच्छी फतवाहात जी फिर भी आपके अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह का ने शुक्र है, नसीब अल्लाह ने की। इज़्ज़त दी। तो उस्ताद जी कबूतरबाजी के हवाले से क्या कहेंगे कि जो आजकल कबूतरबाजी चल रही है, जिस तरह फास्ट चल रही है, यानी कि अभी आपने जैसे कहा कि जी कबूतर है ही कबूतरबाजी के लाइटों पे। हवाले से असल ना जो है ना, सबसे मेन बात वो है कि कबूतर ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा। खेल पानी का मेरे साथ हर बंदा लगा हुआ है जी, फलां उस्ताद का खेल अच्छा है, फलां का वो अच्छा है, मतलब लेकिन गोलियों के पीछे जी भागते सब हैं। गोलियों के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। सबसे पहले कबूतर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। खेल पानी तो किधर 7-8वें नंबर पे आता है, समझ आइए। उस्ताद उसके जी बाद हमारे साल पूरे साथ की इस मेहनत। वक्त काफ़ी सारे ऐसे दोस्त जो हैं वो जी नए जी शौकीन भी हैं। जी जी अभी आपने कहा अच्छे कबूतर। जी जी। अच्छे कबूतर की थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन बताएं कि भाई अच्छा कबूतर कैसा होना चाहिए? अच्छा कबूतर जी आज हर कोई जानता है, इतना कोई समझ आए ना। मीडिया, आपकी मीडिया वालों की बहुत मेहरबानी है जिन्होंने बिल्कुल शौक को आम कर दिया है। नहीं नहीं, तकरीबन हर बंदे को ही पता है पार ऐसा होना चाहिए, हड्डी ऐसी होनी चाहिए, या जी लेकिन मुलायम होना चाहिए। आप शादी देखें कि फैसलाबाद से सरगोदा की जो पट्टी है ना, जी जी ये हमारे कुछ पहाड़ भी बीच में है और बड़ा खुश्क सा जी जी मौसम है यहाँ पे। जी जी तो इधर ज़्यादातर जो है ना हर कबूतर कामयाब नहीं जी होता। बिल्कुल। मखसूस कुछ कबूतर ऐसे हैं जो जी यहाँ जी, की गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जो आपका इलाका है ना जी, जी जी यहाँ थोड़ा वेटलेस कबूतर भी चल जाता है जिसका इलाकों का। वजन कम हो, थोड़ा जी हाँ, वज़न जो है ना दरमियाना हो, दरमियाना हो। बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा, ताकि हवा के साथ लड़ सके यहाँ। क्योंकि मैंने देखा है हवाएं भी चलती हैं बड़ी थोड़ा हवाएं ना, चलती सुबह 9-10 बजे तक हवा चलती है, चलती है। उसके बाद यकदम ना गुम सा लगता है। बिल्कुल है, तो यहाँ पे थोड़ा जा कबूतर थोड़ा सा वेट होना चाहिए, दरमियाना सा। दरमियाना। तो जो हमारा इलाका है ना सरगोदा, वहाँ पे वेटलेस ही कबूतर चलता है। जिस तरह लाहौर में है ना जी जी मीडियम जी, कबूतर हमारे शहर में, दरमियाने जी साइज के जो दरमियाने साइज का, और बैलेंस कबूतर जो है ना वही चलता है। वही। जी जी ठीक
ठीक है। ना बहुत बड़ा हो और ना छोटा हो। नहीं तो कोई खास कबूतर के सियालकोटी, लाहौरी, कसूरी? जी हमारे हिसाब से जो रिजल्ट है ना, सियालकोटी और लाहौरी कबूतर का क्रॉस वो ज़्यादा बेस्ट है। लाहौरी में मतलब कौन से कबूतर? लाहौरी में आप मतलब टेडी कबूतर को मोतियों वाले कबूतर में जो है वो क्रॉस कर लें, गोल्डन कबूतर कर लें क्रॉस, बटेरों में समझ आई, छत वालों में कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये अच्छे। जी वापसी भी है और प्रवास भी पूरी है। ठीक हो गया। जी जी। तो उस्ताद जी ये अभी मतलब आपका जो कहना है कि क्रॉस कबूतर जो है जी जी ये अच्छा परफॉर्मर मतलब जी साबित हो बिल्कुल। गया है। तो लोग तो जो है वो ज़्यादातर आजकल लाहौरी कबूतरों को पसंद कर रहे हैं कि भाई वो बड़े फास्ट हैं, जी जी। मतलब उनकी परवाज़ें देखे ना जी बहुत फ़र्क है। अगर लाहौरी कबूतर हैं बहुत अच्छे, जिस तरह वो कह लेना घोड़े और गधे में इतना फ़र्क है, तो अब जब उड़ाने वाला जो है उसके हिसाब से होता है। अगर आपके पास अच्छा कबूतर हो, उड़ाने वाला अगर नाकाम है, अब घोड़ा तो वो नहीं ना मतलब खाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। घोड़े तो उसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समझ आई, सोटी वगैरह उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बंदे पे करता है कि उड़ाने वाला कितना सियाना है, समझ आई है। तो उस हिसाब से कबूतर भी होते हैं। लाहौरी कबूतर बहुत अच्छे हैं और सियालकोटी भी अच्छे हैं, ये नहीं है हम कह रहे कि फलां बुरे हैं या किसी की फलां। बुराई तो जी हम जी कर बिल्कुल नहीं रहे, बुराई हम नहीं। तो इलाका वाइज। लेकिन जो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है ना गर्मी के हिसाब से, वो सियालकोटी और लाहौरी अगर क्रॉस देना तो वो अच्छा है। तो अच्छे। जी बिल्कुल। ठीक हो। तो साजी आपने आगे जिक्र किया था कि लोग आजकल के जो नए शौकीन हैं वो दवाई दारू के पीछे बहुत भाग रहे हैं। जी जी तो क्या दवाई दारू का अमल दखल जी नहीं दवाई होता? दारू का भी है अमल दखल, खेल अच्छा होना चाहिए लेकिन संभाल अच्छी होनी चाहिए। संभाल। अगर आपको आए आए कबूतर का ही नहीं पता इसको करना क्या है, तो वो गोली पानी आप जहाँ से मर्जी ले आए, पंजाब से जिस खिलाड़ी से ले आए वो नहीं उड़ेगा। एक दिन उड़ जाएगा, 2 दिन, आखिर 11 बाजियों का कानून है, 7 बाजियाँ 11 होनी है, जी ऐसे समझ आई। तो उसमें संभाल काम आती है। आप आए हो कबूतर को कितना संभालते हो, और टेम्परेचर का बहुत फ़र्क है। जी टेम्परेचर का, जिस बंदे ने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया है ना कि सुबह इतना टेम्परेचर पड़ेगा या आज इतना है या इस तक जा सकता है, तो उसमें बहुत अमल दखल है। ठीक हो। तो जी जी उस्ताद जी ये जो आजकल बैरूनी मतलब जो दवाइयाँ हैं, जी मेडिसन। मतलब वो लोग कहते हैं कि जी इसमें हर्बल टच है, जी जी मतलब जैसे रेसर कबूतरों की जी जो जी। बनी हुई है आजकल, कहते हैं कबूतरबाजी में बहुत शदीद जिद्दत हो गई है। देखें जी, आप जो मेडिकल हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान में यूज़ होता है, वो कोई जानवरों के लिए थोड़ा बना है, बिल्कुल नहीं बना है ना, नहीं बना। वो इंसानों ने ईजाद किया है, समझ आए, कबूतरबाजों की ईजाद है। तो वो जो बैर वाला रेसर वाला बना है ना, तो वो गोरों ने रिसर्च करके बनाई सिर्फ इस काम के लिए, कबूतरों के लिए। तो वो थोड़ा फास्ट है, इतनी मेहनत नहीं लोगों को करनी पड़ती, समझ आई है। तो जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। लेकिन ये बैठा है मेरे सामने, इससे पूछ लें कि हमारा कोई वो बैर वाला चक्कर नहीं है, हमारी सादी कबूतरबाजी और ज़्यादा देसी है, ठीक है, बिल्कुल यानी कि देसी आप है। वो देसी को ज़्यादा जी जी देसी को, देसी में अगर आप 22 फटके भी उड़ाए ना, 11 तो 11 रह गई, वो उसमें भी रिजल्ट देगा। और अगर बाहर का मेडिकल है ना जो, वो उससे ख़राब कबूतर अगर हो जाए ना, तो फिर वो पूरा साल भी ठीक नहीं होता सेट नहीं होता। ना, बिल्कुल सवाल लेकिन नहीं। कहते हैं जिद्दत भी उसी की वजह से आई है। जिद्दत तो है जी, फिर आजकल तो 1 2 3 वाला काम है, हैं 1 2 3। अब अगर जो हमारे देसी हैं वो चलेंगे 5 6 फटकों में जाके वो तैयारी फड़ेंगे, जी जी। समझ आई। तो जो ये बैर वाला मेडिसन है, तो वे ये तो पहले दिन ही सेंचुरी। वो कहते हैं जी बहुत कमाल कमाल के विटामिन ऐसे हैं कि जी, जी। कबूतर को पता ही नहीं लगता कि मैं 14 घंटे 12 घंटे 10 घंटे जी जी उड़ के जिद्दत है, आया हूँ। लेकिन देसी में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। सादी कोई टिप्स दें ना हमें हमारे चैनल पे। टिप्स क्या जी, इस तरह तो नहीं दे सकते। अच्छा चलें जी, कोई इंशाल्लाह अच्छे मैं कबूतर के मैं तो एक बात हूँ जी, हवाले से ये मेरा शागिर्द है, इससे पूछे बे एक चीज़ भी मैंने इससे छुपाई है या इसको बना के भेजी हो, सब इसको फ़ोन पे बताया कि इस तरह करना है बेटा, इस तरह करो, इस तरह करो, ताकि इसे समझ आए। शागिर्द ये किस लिए हुआ है मेरा, बिल्कुल इसीलिए। सिर्फ दाना पानी लेने के लिए नहीं हुआ कि रोज़ाना 5 6 हज़ार की गाड़ी करे और वहाँ से हर फड़क का पानी ले आए, इसलिए ये शागिर्द नहीं हुआ मेरा। ले जी समझ आई। व्यूवर्स, ये आज बहुत बड़ी बात की है हमारे प्यारे भाई ने, उस्ताद अरसलान भाई ने, कि देखें शागिर्द इसलिए करते हैं कि उनको कुछ सिखाया जाए, जी जी उनको अपना इल्म अपना नॉलेज जो है वो उनके अंदर शिफ्ट किया जाए, जी जी ये नहीं कि उनको छुपाया जाए।
और ये आज के दौर में है ना जी, शागिर्दों को देखना चाहिए, पहले परखना चाहिए उस्तादों को बताइए जी कौन सा उस्ताद है जो हमें सिखा सकेगा। सिखा सके। समझ आई, सिर्फ पग्गों के लिए या हारों के लिए नहीं कि इतने के हार डाल दिए और कल को कुछ मिले ही ना। नहीं जी, समझ जो आई हमारे यंग उस्तादा कबूतर परवरी में आ रहे हैं, जी जी मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। जी अभी रिसेंटली हमारे बड़े ही बहुत ही प्यार वाले भाई हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब, जी जी बिल्कुल उन्होंने भी कबूतरबाजी में एक बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ जी मतलब जो है उनकी, ना मुतासर हूँ उनसे। तारीख रकम कर दी है जी जी कि उनको उनके शागिर्दों ने बड़े बड़े हार डाले। जी अभी बिल्कुल। तो ये एक 5 लाख का भी हार डाला है, तो जी जी उन्होंने उनको वापस कर दिया वापस सर उसके बाप को। तो ये नए शौकीन जो है उन्होंने मेरे ख्याल तारीख को जो है ना एक दफ़ा दोबारा दोहराने की कोशिश की है कि जो है ना नई कबूतरबाजी में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, नियत का अमल दारो मदार जो है ना वो बहुत है इस चीज़ में। समझ आई, अगर उस्ताद या शागिर्द किसी एक में से भी अगर लालच आ गया ना दिल में तो कभी फतह नहीं होगी। अगर शागिर्द के जहन में लालच है ना कि मैं उस्ताद जी से दाना पानी ले लूँ जल्दी जल्दी और किनारा कर लूँ, हाँ जी, तो वो भी कामयाब नहीं होगा ये बददुआ हो जाती है। जी। अगर उस्ताद का दिल हो कि मैं शागिर्द से कबूतर ले लूँ, इतने पैसे ले लूँ, ये कर लूँ, या रोज़ाना आए मुझे कुछ ना कुछ दे जाए, तो वो भी लालच आ गया। तो लालच में बिल्कुल जो है ना वो कामयाबी नहीं है। चलो तो जी, हमारी तरफ से जी आपको और आपकी इस छत को जी बेस्ट ऑफ लक है। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा तो रिजल्ट साथ ही आएगा। अब एक टिप तो आपने ना अच्छे कबूतर के मुतालिक हमें ज़रूर देनी है कि भाई अच्छे कबूतरों में को क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो तो आप ज़रूर दें। अच्छा कबूतर जी जो आम टिप्स हैं यही हैं। नहीं, एक दो कबूतर आप हमें मतलब देना कि भाई आँख में ऐसा होना कबूतर ले आओ जी, कबूतर ले आओ जी। चाहिए। कबूतर ले आओ जी असगर भाई। हाँ जी पूछो ये की जी, टिप ये, चाहिए जी। उस्ताद जी के पास एक कबूतर आया है, तो उसका हम पहले आपको जी शौक भी करवा देते हैं, सारी पर जरा शौक करवाया। ये देखें जी। अच्छा उस्ताद जी कोई कबूतर दे पॉइंट्स दे हवाले नाल कोई चीज़ सानू दसो कि कबूतर दे पैंट यही ने जी कि यह गोश्त है चीज़ है जड़ा कंधे दा गोश्त, जी जी ये बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए। इस तरह जिस तरह टिशू पेपर है, ठीक है। समझ आई, ए बेसिकली ते ए जड़ी ना बाकी सीने दी हड्डी जड़ी कश्ती वगैरह है, ये तो फिर हर बंदे नहीं पता है। जोड़ ते के मुतल्लक कबूतर मलाइमत जड़ी है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत मलाइम जो कबूतर होगा ना वो ही गर्मी में उड़ेगा ठीक है। जी। कोई खास मलाइम यही होता है कि हाथ से फिसले, आपने पकड़ा है हाथ से अगर फिसले। बिलफर्ज कोई कबूतर थोड़ा कम मुलायम है, जी जी ठीक है, जी जी। तो उसके और बहुत ज़्यादा मुलायमियत होने में क्या मतलब ऐसा कोई खास वजह है? वो जी असल में परफॉर्मेंस में फ़र्क है। जी वो जो है ना इन ब्रीड हो जाते हैं ना ज़्यादा, वो फिर जिस्म जो है ना वो मलाइमत से हट जाते हैं। जी जी, जो अच्छा परवाजी कबूतर होगा ना जो जेठ की गर्मी बर्दाश्त करेगा वो बिल्कुल मुलायम ही होगा ठीक हो गया। जी। तो साथ ये जोड़ों के मतलब थोड़ा सा हमें बताएं, जोड़ कैसे होने चाहिए? जोड़ तो जो है ना ज़्यादा फासला ना हो, जो ज़्यादा बंद जोड़ होते हैं ना जी वो भी मैंने उड़ते नहीं देखे। सख्त जोड़ जो सख्त बिल्कुल जी, जो जोड़ है, बिल्कुल जो सख्त होते हैं ना वो जोड़ कामयाब नहीं है। वो अमूमन कबूतर जो है ना वो जिमें कहते हैं टापे मार देने बिल्कुल बिल्कुल जी, वो मार नहीं। अभी आपने कहा ना कि फासला कम होना चाहिए, जी। हड्डी और जोड़ में कम होना चाहिए या जोड़ों में कम होना हड्डी और जोड़ में फासला कम होना चाहिए, लेकिन जोड़ जो है ना जोड़ नरम होने चाहिए। चाहिए? मतलब आपका मतलब है कि फ्लेक्सिबल होना जी जी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हाथ लगाएं तो ऐसे ना हो कि जी जोड़ बहुत सख्त है या कोई चीज़ एक जगह ठुकी पड़ी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चुभते हुए नहीं हो। जी जी चुभते हुए ना, बस मुलायम हो, आपको ढूंढने पड़े। ठीक है, बेशक पंजाबी बोलो कोई नहीं नहीं कोई मसला नहीं है जी। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜ जेड़ा जी सब तो जोड़ है ना ज़्यादा जी कुंडी नुमा, ये जोड़ ये मैंने अच्छे उड़ते देखे हैं जी मेरा प्रैक्टिकल में। ज़्यादा लंबे जोड़ और बड़े वो भी कबूतर ज़ाया हो जाता है, समझ आई। जितना छोटा जोड़ होगा और ये शेप होगी, थोड़ा खुला हो, लेकिन ब्लड में अगर खुला जोड़ भी हो ना, आजकल ये चल रहा है जी साढ़े कोल ते फलाने जोड़ दे इतना खुला ही जोड़िया है, उनका ब्लड अच्छा होता है। मेंटेन आपने खुद करना है। चलो उस्ताद जी एक और सवाल छोटा सा, ये कबूतर की अकल के हिसाब से क्या आप कहेंगे कि अकल कहाँ से जज होती है? जी अकल कबूतर के दिमाग में ही है। अब कोई ऐसी बात भी है कि अकल आपका हाथ में हो या कंधे में हो मतलब देखें या वो बात आपकी इधर हो। ठीक है, मतलब हम आखिर जी जी अकल तो इंसान के भी दिमाग में, जितनी दुनिया में चीज़ें हैं सबका अकल दिमाग में ही है। कबूतर को तो हम जब लाते हैं अक्सर उस्तादा को हमने मतलब ये कहते सुना है जी जी यार ये बॉस है, जी जी ये बॉस है ना, मतलब कोई ऐसी निशानी है जिस वो जी आंख से जज करते हैं। अब ये जो आंख है ना ये तकरीबन सर के तकरीबन करीब है,
ये जितनी नीची होती जाएगी ना उतना फिर वो कबूतर जो है ना कम अकल होता जाता है। जितनी इसकी आंख ऊपर लगेगी ना, यानी कि आपका कहने का मकसद टॉप ऑफ जी है टॉप बिल्कुल सर के करीब हो, ऐसा हो कि सर के साथ टच हो रही है आंख। जी जी टॉप ऑफ द हेड, जी जी ये हो कि वो अच्छे कबूतर के साथ। जी इंशाल्लाह वो कबूतर, और सर बड़ा ही होना चाहिए, माथा बैठा होना चाहिए। माथा बैठा। जी जी बिल्कुल, फिर वो कबूतर है जो हवा में भी काम करते हैं और गर्मी में भी। ये तकरीबन अब दरमियाना है इसका माथा, कहीं कुछ कबूतरों का बिल्कुल तकरीबन ना सीधी शेप बनी होती है। उस्ताद जी ये नस्ल के हिसाब से नहीं शेप्स होती जी आती हैं, नस्ल के हिसाब से भी आती है। अब जो है ना जो अच्छी नस्ल का हो तो उसमें पॉइंट भी तो अच्छे आएंगे ना। क्योंकि देखें चूहे हैं उनके मुंह खिंचे हुए हैं। वही कह रहा हूँ ना जी, जो नस्लें अच्छी हैं, एक चीज़ नस्ल में है तो उसके पॉइंट ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। सही सही लेकिन बिलाड का पता होना चाहिए, हम तो रखते हैं जी बिलाड को, सही। समझ आइए, इसका दादा उड़ा है, इसका बाप उड़ा है, इसका भाई उड़ा है, उसको आगे चलाते हैं। यानी कि नस्ल को आप नहीं दे रहे नहीं, ना नहीं, उनके नहीं, हिसाब से आप मतलब मेरे उनके घर जितने performance के कबूतर है ऊपर ना जी, मेरे घर जो हैं, मैं रिजल्ट वाले कबूतरों को मानता हूँ। यानी कि जिन चाहे वो नस्ल में जितने भी अच्छे उनका रिजल्ट नहीं है तो फारग है, फारग है। फारग है। जी जी टाइम बड़ा थोड़ा है तो नो टेंशन। माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो भी इंटरव्यू ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ किस बारे में जी ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मेरे तो एक ना एक साडा मुहावरा बने है घोड़ा मैदान चो कबूतर परवास दो हरफी गल है। उस तो बाद अच्छा कबूतर जेड़ा खून अच्छा होना चाहिए नस्ल कबूतर दे उनको आजकल लोग क्रॉस दे रहे हैं, क्रॉस में अच्छा देने चाहिए कोई नहीं, लेकिन असल पॉइंट जेड़ा असल नस्ल में रखना चाहिए। ठीक है जी, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ, ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ जी जी ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬੜੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ जी जी ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਸੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ जी जी ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ जी हाँ सारे ही दस रहे ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ जी जी लेकिन बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है, जी जी ठीक है ना, बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है कि यकीन करो कि हाली तक दोस्त अच्छे कबूतरों की रिसर्च दे विच लगे हुए ने कि जी, लगे किसी तरह सानू अच्छा कबूतर एक मिल जाए। जी मिल ये जाए। की वजह है? बस जी ये वेचण वालियां दा गुनाह है बेचण जो, वाले- हाँ जी बिल्कुल वेचण वालियां दा गुनाह है। नहीं उस्तादा का नहीं गुनाह जेडे अपने शागिर्दां नू भाई जान शागिर्द मैंने किस लिए बोला, शागिर्द किस लिए होता है? सीखने अगर ये जानते ही नहीं है मेरा शागिर्द तो क्यों लेने जा रहा है बेकार कबूतर? जब ये जानता है तब जाए, इसे परख है अच्छे का, इसका घर का, और ये बताने से नहीं आएगी, ये मैं करने गारंटी से। जी प्रैक्टिकल करने से। आपके पास अगर 7 कबूतरों ने मोहरें उठाई हैं, आपने 35 या 40 कबूतरों की पर पटाई की है, 7 बाजी में आए हैं, बाकी चले गए हैं, तो उन 7 में देखें इन 7 में क्या है, क्या है? क्या चीज़ है ऐसी जो ये 7 को वापस ले आई है, टेम्परेचर में भी, अंधेरे में भी। भी देखा है, मैं किसी के तौबा इस्तगफार करने जी, जी। किसी को निगलेक्ट नहीं कर रहा, जी जी लेकिन मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में कि कबूतर जैसे ही हाथ में आता है ना, पहला स्टेप जो होता है ना वो उसकी आंख मोड़ के देख, जी आँख मोड़ गए। लेकिन ये नहीं पता होता कि देखना क्या जी, है, जी। आंख में क्या क्या चीज़ देखी। आंख में जी नस्ल ही देखी जाती है, सिर्फ आप क्रॉस दे सकते हैं कि ये कबूतर इतने पे क्रॉस है। एक मिनट यार, चलो अल्लाह का आंख में ना जी, वो आंख में सिर्फ आप क्रॉस दे सकते हैं कि ये नस्ल की पहचान है जी, ये इस नस्ल से है, इस नस्ल से है। और कबूतर की ब्रीड दे सकते हैं, ये कितना इसमें क्रॉस आ चुके हैं और कितना खालस है। जी जी लें जी दोस्तों, मैं मार अरसलान लक साहब का बहुत है दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें बहुत सारी मालूमाती गुफ्तगू से जो है ना वो मुस्तफ़ीद किया है, और उनके साथ डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ब्रीडर कबूतर के अलावा जो है ना हिसाब से वो दे देते हैं आपको टिप। ब्रीडर कबूतर जो होगा ना, जो कहते हैं जी बच्चा बहुत उड़ाया इसने, बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ, उसके जो दरमियान वाले दुम के 2 पत्ते हैं ना वो बड़े होंगे, वो बड़े होंगे। ये एक जी अरसलान भाई ने टिप दे दिया। जी जी ब्रीडर कबूतर में जो है, अब ये ना कोई खास कबूतर नहीं ना आया असल में, जिस तरह फिर कबूतर आए उस हिसाब से भी होता है। ये जो दरमियान वाले 2 पार होंगे ना, ये तकरीबन लम्बे होंगे। अब देखें इसके थोड़े से लम्बे हैं, थोड़े से यानी कि 12 परों में से वो जी, वो 2 ना कई कुछ कबूतरों के इंच ज़्यादा होते हैं,
ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जो सखी भट्टी वाले टेढ़ी कबूतर हैं ना उनमें 2-2 इंच पर भी जो है ना दोम के दरमियान वाले लंबे हैं। बड़े हैं। तो वो क्यों कहते हैं कि सखी भट्टी वाले जी बड़े उड़ते हैं, तो बड़े हैं। उनके कबूतरों में अकल बहुत अच्छी है अक्ल बहुत। जी, अकल है और वो ब्रीडर हैं। ले जी दोस्तों, अरसलान भाई ने एक बड़ा ही यूनिक सा टिप दिया है कि वो कबूतर जिनके बच्चों में रिजल्ट आता होगा, आप देख लीजिएगा, जज कर लीजिएगा कि उनके दुम में जो सेंटर के 2 पर हैं वो आम परों से जी लंबे जी होंगे। लंबे होंगे, तो कोई मसला नहीं, ये घटदा नहीं है। अल्लाह खैर रखे जी। हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जी अपने तमाम दोस्तों का, डॉक्टर साहब का, उस्ताद अरसलान का और दीगर मेहमानों का। तो इंशाल्लाह जी इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।